जय श्री राम जी, जय श्री राम। एक संत की बड़ी गंभीर यति है, वो भजन मेरे भी सुनने में नहीं आया, दूसरों के द्वारा। और एक संत की यति है, मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सत्य गुरु दर से बिना। सत्य सोई बखे सत्य वाणी, हरे य सत्य ज्ञान। सत्य सोई बखे सत्य वाणी, हरे य सत्य ज्ञान। गुरु भाव गाढ़ा यति कर ले रे, देवे रे आत्म ज्ञान। सतगुरु दर से बिना रे मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सतगुरु दर से बिना। ब्रह्म बाहर तारे निज दिन करते रे, गुरु भाव की हाण। ब्रह्म बाहर तारे निज दिन करते, गुरु भाव की हाण। वानर जनगा संग कबू नहीं करना चाहिए, खास हुए रे भगवान। सत्य गुरु दर से बिना रे मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण। ब्रह्म वार्ता निज दिन करते, गुरु भाव की हाण। जो ब्रह्म परमात्मा को ही कहते हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा का ही एक विशेषण संतों ऋषि मुनियों ने नाम एक तर्पणा करी है। परमात्मा अनामी भी है, बहुनामी है। अनामी इसलिए है कि परमात्मा की कोई वैसे कोई नाम नहीं है, परंतु बहुनामी है। ऐसे है उनके अनेक नी प्लस गुण है, निर्गुण है। इसलिए नी प्लस गुण होने के कारण से उनके अनेक गुण है, उनके विशेषणों के नाम से संतों ऋषि मुनियों ने उनके नाम रखे हैं। ब्रह्म ही परमात्मा का नाम है, परमात्मा का नाम ब्रह्म भी है, पार ब्रह्म है। तो ब्रह्म वार्ता निज दिन करते, गुरु भाव की जो हाण करता है। कई अनेक पंथ संप्रदाय है, कई ब्रह्म का ही महत्व देते हैं, कई जीव का महत्व देते हैं, कई गुरु का महत्व देते हैं, और कई अलग अलग पंथ मत संप्रदाय है। तो कहते हैं ब्रह्म वार्ता निज दिन करते और गुरु भाव की हाण, गुरु भाव की हाण। बहुत से ऐसे हैं शास्त्रों को ही गुरु मानते हैं, और बहुत से ऐसे हैं कोई जिसको किसी के सपने में मुझे अमुक ऋषि का दर्शन हुआ, उनको मैंने गुरु मान लिया। पहले बताया था परमात्मा के 3 अवतार, नित्य अवतार सतगुरु होता है। वह सतगुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। निमित्त अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार, ये 3 शक्तियां परमात्मा की शक्ति है। एक साकार शक्ति लेकर के परमार्थ के लिए आता है। तो आजकल मतपंथ संप्रदाय है जिसको कई ब्रह्म को मानते हैं, गुरु नाम से चिढ़ते हैं, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। कई संप्रदाय ऐसी है जो ब्रह्म नाम का तो महत्व देते हैं और गुरु नाम से वो चिढ़ते हैं, और गुरु नाम का अर्थ करते हैं तो एक अलग तरीके से अर्थ करते हैं। जो चरणों का शब्द आता है कि शरण, वेदों के चरणों को कहता है। ठीक है, मान ली यति कोई होती है उसको चरण कहते हैं, परंतु अलग अलग देश काल और समय देखा जाता है। चरण वेदों की यति को कहते हैं, भजन वाणियों की यति को कहते हैं, शरणों यति को भी चरण कहते हैं। एक यति होती है उसको चरण कहते हैं, परंतु गुरु के चरणों को भी चरण कहते हैं। जैसे एक संदव नाम नमक का भी है और संदव नाम घोड़े का है। और एक राजा जिस समय भोजन करता है उस समय नौकरों से या कोई रसोई घर में कोई होता है उससे सेवादार को कहता है संदव ले आओ, तो उसको संदव ही ले आके देना होता है। और संदव ही वो राजा का इशारा है, संदव मांगता है। जो नमक के 2 नाम है, संदव नमक को भी कहते हैं, संदव घोड़े को कहते हैं। वही राजा सभा में जाकर के संदव का नाम लेगा तो संत उसके नौकर चाकर क्या लिया कर देंगे, उसको घोड़ा लिया कर देंगे, क्योंकि वो समय और देश काल देखा जाता है। इसलिए कई भजन वाणी यति है, कई माले संतों की, विद्वानों की, ऋषि मुनियों की शोध करके जो उपनिषद आदों में जो वेदों का सार, जो वेदों का अंत सार है वो सुगम किया है। उन सुगम के अंदर गुरु तत्व का महत्व आता है, और गुरु तत्व को महत्व को जो किनारे करने वाले हैं वो ब्रह्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जीव को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, और कुछ नहीं मानते। ऐसे बहुत से मत हैं। इसलिए गुरु का महत्व तभी तो कहे, मेरा तन मन व्याकुल है प्राण, सतगुरु दर से बिना। ब्रह्म वार्ता निज दिन करते, गुरु भाव की हाण। वानर जनगा संग कबू नहीं करना चाहिए, खास हुए रे भगवान। सतगुरु दर से बिना, चाहे वो खास भगवान हुए। भगवान का अर्थ होता है छह वैभव,
होते हैं उनको भगवान कहते हैं। गुण होते हैं 6, इसलिए भगवान कहते हैं। परमात्मा को भगवान, परमात्मा में सहस्र गुण है इसलिए उनको भी भगवान कहते हैं। और जिस महान पुरुष शक्तिधारी महापुरुष योगेश्वर में जिसके 6 वैभव गुण होते हैं उनको भगवान कहते हैं। ब्रह्म वार्ता निस्दिन करते गुरु भाव की वाहन, वह नरजन का संग कबू नहीं करना, चाहे खास होए भगवान। और कई जीव का भी महत्व देते हैं। कई ऐसी मत पंथ संप्रदाय है, मैं संप्रदाय को वैसे नाम नहीं देता, सभी जीव का महत्व देते हैं कि जीव ये सब कुछ है, जीव अजर है, जीव अमर है, जीव सब कुछ है। और वो नाम भी एक कबीर पंथ की संप्रदाय है अलग हुई, वो कहते हैं जीव का ही महत्व मानते हैं। तो उनको एक तर्क होती है कि जीव सब कुछ जीव ही है। तो उनको पूछते हैं कि जीव सब कुछ है, ये कर्मों में बनता कैसे है? कर्मों में बनता है, क्यों बनता है? कर्म जीव को चेतन बताते हैं और कहते हैं भी कर्म तो जड़ है, जड़ चेतन के पास जाता है या जड़ तो जा नहीं सकता, और चेतन जा करके क्यों उसके मां उलझेगा? कबीर जो मूल कबीर है उनकी ये एक यति है, भो वंदन करे बांधिया एक बिचारा जीव, कह छूटे भले आपने के ये छुटावे पीर। भो वंदन करे बांधिया एक बिचारा जीव, कह छूटे भले आपने के ये छुटावे पीर। कबीर जी यति है, एक कबीर पंथ की एक धारा। वो कहते हैं जीव ही चेतन है, जीव ही सब कुछ है, जीव के बिना और कुछ है ही नहीं, परमात्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं, जीव ही है। तो जीव उनको कहते हैं भी ये बंधन में कैसे आया कि कर्मों के कारण। कर्म जड़ है या चेतन? कि कर्म तो जड़ है, तो जड़ तो चेतन के पास जा नहीं सकते, और जो चेतन जीव है उसमें जाके क्यों फालतू में आप लेता है उसमें उलझने के लिए। ये आगे से आगे ऐसे उसके प्रश्न कटते जाते हैं, उत्तर कोई कुछ से उत्तर नहीं। तो इसलिए कबीर जी का भी एक मूल कबीर जी है, उसका एक यति है भी, भव बंद कर बांधिया एक बिचारा कहते हैं, जिसके कोई आगे पास कोई संभालने वाला नहीं होता है, उनको बिचारा शब्द कहते हैं। हमारी भाषा में, हमारी लौकिक भाषा में ही कहते हैं, अरे अमुक बिचारा है, उसके आगे पास कोई संभालने वाला नहीं। भव बंधन करे बांधिया एक बिचारा जीव, कह छूटे भले आपने कह ये छुटावे पीर। या तो अपनी पुरुषार्थ मेहनत करके जो तैरू है वो नदी में अपने यत्न करके तैरने की एक विधि विधान सीख करके, वो विधि विधान सीखेगा तो गुरु के माध्यम से सीखेगा, ऐसे नहीं सीखेगा। ऐसे तैरना है, इसलिए गुरु कह दो, पीव कह दो, कह छूटे भले आपने कहा तो बहुत अथाक पुरुषार्थ मेहनत कर दे तो वो छूट सकता है, और या फिर उनको पीव यानी गुरु छुड़ा सकता है इन कर्मों के बंधनों से। भव बंधन कर बांधिया के बहुत बंधनों से बंधा हुआ है ये जीव, जिसके अंदाज नहीं। कर्मों का जाल 5000 6000 के आसपास गिनाते हैं सारे। संचित प्रिय क्रियमान प्रारब्ध ये 3 से आगे बढ़ करके हजारों में कर्म पैदा हो जाते हैं और उसका जाल बनता है। जब कबीर जी कहते हैं बहु बंधन कर बांधिया, बहुत से बंधनों से बहुत से कर्मों से बंधा हुआ है, कह छूटे भला आपने कह छुटावे भी। और एक शाखा कहती है जीव ही अजर है, जीव ही अमर है, जीव सब कुछ है, ब्रह्म नाम की वस्तु नहीं, ब्रह्म नाम से चिढ़ते हैं, सतगुरु नाम से चिढ़ते हैं। ऐसे अनेक संप्रदाय है। और हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो वेदांत के ऋषि थे, वेदांत मतलब वेदों का अंत जो सार, जिसने उपनिषदों के द्वारा, वाणियों के द्वारा, भजन वाणियों के द्वारा और आज एक जन जन तक पहुंचा दिया, वह जो शक्तिशाली जो महान पुरुष थे उनका महत्व है। उनको नमस्कार करते हैं। आज नमस्कार करना चाहिए। जो पाखंडधारी जो चक्कर में डालते हैं उनको नहीं। और संत तो हमेशा ही कहते हैं, इसी वाणी में आई, संत है सोई भख है सत्य वाणी, हरे है सत्य ज्ञान, गुरु भाव गाढ़ा जति कर ले देवे या तमें ज्ञान। ब्रह्म वार्ता निज दिन करते गुरु भाव की हान, वानर जन का संग कबू नहीं करना चाहिए,
खास हुए रे भगवान। गुरु सतगुरु दरस बिना मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सतगुरु दरस बिना। फिर अगली है गुरु सोई गूंज करेगा वे चितन ब्रह्मी जाने। गुरु सोई रे गूंज करेगा वे चितन ब्रह्मी जाने। गुरु भाव गाढ़ा यति कर ले रे आप समान, सतय गुरु दरस बिना मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सतय गुरु दरस बिना। गुरु अपना रे स्वार्थ साजे शिष्य ज्ञान नहीं ध्यान। गुरु अपना रे स्वार्थ साजे शिष्य ज्ञान नहीं ध्यान। वाय गुरु में त्यागण में दोखड़ नाई रे गवे रे वेद पुराण। वाय गुरु में त्यागण में दोखड़ नाई गवे रे वेद पुराण, सतय गुरु दरस बिना मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सतय गुरु दरस बिना। अगली यति में कहते हैं संत कयो गुरु पूजिए रे, गुरु कयो संत पूज। संतांगा वाक्य जो भी सुनया कोई भी इतिहास के द्वारा या किसी के गुरु के द्वारा या कोई जन भगत के द्वारा संतांगा जितने भी वाक्य सुनया उनमें कहा गुरु की शरण ले, और गुरु की शरण ली और गुरु ने कहा संतों की मानो। संत कयो गुरु पूजिए, गुरु वापस कयो संत पूज। संत गुरु दोनों पूजता गई यगमगी सूझ। संत गयो गुरु पूजिए, संता कहो संता का वाक्य सुना कहो गुरु को धारण करो, और गुरु कहो संत पूज संतांगी मान ले बस। ऐसे जैसे कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन तू तत्वदर्शी के पास में जा, वो तेरा उद्धार करेंगे कल्याण करेंगे। और समेत पानी को सदगुरु से, पानी कहते हैं हाथों को, और हाथों में कुछ लेकर के फल या चाहे कोई भी फल फ्रूट लेकर था, और अष्टांग दंडवत प्रणाम करा। अष्टांग मतलब 8 अंगों सहित दंडवत कहते हैं, जैसे डंडा जैसे सीधा होता है ऐसे प्रणाम करके अष्टांग प्रणाम करके तत्वदर्शी के पास में जाएगा तो तेरा कल्याण के लिए, वो उद्धार के लिए कई चर्चा करेंगे बताएंगे। ये कृष्ण जी अर्जुन को संबोधन करते हैं, और हमारे गुरु नाम से चिड़ होती है और प्रणाम करने से चिड़ मानते हैं। और चरण कहते हैं, ये चरण शब्दों को चरण कहते हैं, वेदों के शब्दों को चरण कहते हैं। वेद 4 है, उनके 4 चरण है। अरे मनुष्य के तो 2 ही चरण होते हैं, वेद तो 4 है तो 4 चरण होने चाहिए। ऐसी अटपटी बातें जब तक सभी इतिहास नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो उनको पढ़कर और फिर ज्ञान होता है कि नास्तिक भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें मालूम होता है भी इसमें क्या लिखा है, नास्तिकता क्या है इसमें। गुरु कहो संत पूजिए, संत कहो गुरु पूजिए। संतान का वाक्य सुनिया तभी कहो गए गुरु को धारण करो, और गुरु ने वापस किया कि संतों की मानो। संत गुरु दोनों कह सुगुराम है भैया अब निर्भय। संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो संत पूज। कह सुगुराम भाव दोनों साजा गए पाया पद निर्वाण। कह दोनों पद भाव धारण करे, गुरु को धारण करे और संता की मानी। कह सुगुराम भाव दोनों साजा पाया पद निर्वाण। सतगुरु दरस बिना रे मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सतगुरु दरस बिना। तो भजन की यति कोई भी हो देखने में तो वो आसान सी लगती है, परंतु अंतरिक जो विद्वान जो अर्थ करते हैं मेरी कोई स्थिति नहीं है, परंतु विद्वानों के अर्थ में बहुत अंतर है। वो कुछ का कुछ कह करके सुना सकते हैं। हमें लगती है ये सीधी सादी भाषा है, भजन में सीधी सादी नहीं है। अंतरिक साधना के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत एक अंतरिक साधना के अंदर बहुत गंभीर बार के उदाहरण दृष्टांत दे करके बहुत समझाया। इसलिए मैं सभी महापुरुष शक्तियों को कोटि कोट नमन करते हुए बोलो जय श्री राम, जय श्री